वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हार्ड डिस्क रिपेयरिंग के टूल्स। हार्ड डिस्क रिपेयर वाले बहुत सारे हैं, वो अलग अलग टूल यूज़ करते हैं। सबके अपने अपने बजट के हिसाब से हैं। SRS यूज़ करते हैं, सेडेव यूज़ करते हैं, कोई MHDD सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हीरन बूटेबल भी कोई कोई यूज़ करते हैं। और अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें लेटेस्ट हार्ड डिस्क सपोर्ट है, जैसे MRT है, वो भी रिपेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको कैसे टूल यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज हम बताते हैं हमारे एक नॉर्मल टूल जिसको बोलते हैं MHDD। जो हिरन बूटेबल यूज़ करता है उनको पता है कि ये टूल कैसा काम करता है। तो ये जो टूल है इसमें एट अ टाइम 8 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, उसका ऑप्शन दिया है। इस बॉक्स के अंदर 8 मदरबोर्ड है, 8 पेन ड्राइव है, लेकिन ये 8 मदरबोर्ड का डिस्प्ले एक ही है। तो बेनिफिट ये है कि आपको 8 हार्ड डिस्क एक ही डिस्प्ले पे आप एक साथ वॉच कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है इस टूल का। तो जो हार्ड डिस्क को वाइप करते हैं, लॉजिकल स्कैन करना, उसका स्टेटस देखना और बेसिक रिपेयरिंग जो करते हैं वो ये यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये उसके लिए ये टूल इनफ है। तो अगर आपको बेसिक रिपेयरिंग करने वाले के लिए जो कंटिन्यूस वॉच नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए ये हम यूज करते हैं। तो ये हम रिपेयर तो नहीं करते हैं, लेकिन एक स्टेटस बताते हैं कि क्या कैसा करते हैं। तो इसका हम डेमो देते हैं। अगर आपको ये टूल चाहिए तो हमें कांटेक्ट करिए, हम चाइना से मंगा के देते हैं। तो ये अभी ऑलरेडी एक लाए हैं, इसका ऑर्डर कंफर्म हो गया और ये अभी हमारा जा रहा है कस्टमर के पास। तो ये ऑर्डर से हम मंगाते हैं। तो ये हमारा पूरा टूल है MHDD। इसका फ्रंट बैक देख लो, एक आपको आइडिया आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एट अ टाइम 8 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। इसका पावर सप्लाई है, हार्ड डिस्क का मदरबोर्ड का पावर सप्लाई है और यहाँ पर LCD का सप्लाई है, LCD ऑन ऑफ करना है। तो ये मैं डेमो देता हूँ कैसा इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर इजीली आप कोई भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। अभी ये हार्ड डिस्क में हमारा हेड डैमेज है, तो मैं वो भी लगा के दिखाता हूँ वहां पर क्या स्टेटस है। तो पहले पे हम स्टार्टिंग में पहली हार्ड डिस्क में लगाते हैं हेड डैमेज वाली। दूसरी ये सीगेट की है। ओके, ये ओके वाली हार्ड डिस्क है। तो ये ओके वाली हम यहाँ लगा के दिखाते हैं। सेकंड स्टेज पे ओके वाली दिखाते हैं, उसका स्टेटस क्या आता है वो देखते हैं। थर्ड है ये तकरीबन कुछ हेल्थ कम है, वो वाली है। तो ये भी हम लगा के दिखाते हैं। तो 3 हार्ड डिस्क को हम लगाते हैं अभी कंटिन्यूस, अलग अलग प्रॉब्लम्स। इसको पावर ऑन करते हैं, यहाँ से पावर स्विच है। हाँ, इसकी पावर स्विच है, इसको पावर ऑन करते हैं। इसकी लाइट ऑन है। ओके, लाइट चालू करी, ये डिस्प्ले चालू हुआ। अभी कितने मदरबोर्ड ऑन है, कितनी सप्लाई है, सबकी सप्लाई चालू है। जिसका काम नहीं है उसको हम बंद कर सकते हैं, उसका मदरबोर्ड बंद कर देंगे। जितनी हार्ड डिस्क लगाई है वो। तो ये हमारी हार्ड डिस्क है। जो हार्ड डिस्क को स्पिन है, ये हार्ड डिस्क देखो घूमना चालू हो गई है, स्पिन हो रही है। यहाँ से आपको पता चलेगा हार्ड डिस्क स्पिन हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, तो ये यहाँ से है। और ये जो है हमारा डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले स्टेटस करता है कौन से मदरबोर्ड का डिस्प्ले है। तो पहले हार्ड डिस्क का स्टेटस ये बता रहा है। ओके, ये दूसरे हार्ड डिस्क का स्टेटस बता रहा है। ये हार्ड डिस्क में क्या है वो बता रहा है। देखो ये हार्ड डिस्क चालू हो गई, यहाँ तक आ गया, लेकिन ये हार्ड डिस्क अभी तक डिटेक्शन में नहीं आई है, पहली वाली। ओके, ये डिटेक्शन में अब आ गई है, लेकिन यहाँ पर देखो ये सिग्नल्स है, ये आपको पता हो तो ये हार्ड डिस्क का स्टेटस है। हाँ, एरर है, DRD DSC है, BZ है, DRD DSC जो हम PC 3000 और MRT में यूज करते हैं, ये सिग्नल्स है। तो ड्राइव रेडी है, DRSC और एरर है, मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है, जो स्पिन डाउन हो गई, ऐसा कुछ हेड डैमेज होता है तो ये एरर आती है। सेकंड में स्टेटस में आपको दूसरी हार्ड डिस्क का स्टेटस में देखो DRD DSC, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। इससे हमको पता चलता है ये थोड़ी अच्छी कंडीशन है। थर्ड में हम जाते हैं तो थर्ड में भी हमारे को स्टेटस बताता है DRD DSC। तो ये जो हेड डैमेज है, इसी में डायरेक्टली आपको पता चल गया कि यहाँ पर एरर है, ये मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नॉर्मली बहुत सारे कमांड्स आते हैं इसके, वो सब अलग अलग कमांड्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कमांड आप या तो एक दूसरा में एडवांस मॉडल्स आते हैं उसमें 1 क्लिक का रिपेयर है, लेकिन इसमें 1 क्लिक बिगर का है। अगर 1 क्लिक रिपेयर चाहिए तो वो कर सकते हैं, या दूसरा आप कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शन आया है। यहाँ पर हार्ड डिस्क का मॉडल आ गया ST1000DM, उसका कौन सा ये है फैमिली है, उसके LBA कितने हैं, सीरियल नंबर क्या है, फर्मवेयर क्या है, साइज क्या है, यहाँ आके हमारा रुक जाता है। ये हम इसके साथ कीबोर्ड अटैच करते हैं। ये कीबोर्ड अटैचमेंट में है, USB कीबोर्ड से भी कमांड देते हैं। अगर आपका ये ऑप्शन इनेबल है, ये वाला भी है इसमें, तो यहाँ से भी आप 1 बटन से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है, इसमें कौन से कमांड चलते हैं। तो उसके लिए पहले हम हेल्प लिखते हैं, जिससे पता चलेगा इसमें कौन से कमांड है। देखो एग्जिट, क्विट, हेल्प, ये सब इसमें है। बैच कमांड रन करना हो तो बैच भी है। CLS स्क्रीन क्लियर करना हो, स्क्रीन शॉट, पोर्ट, PCI, वेट, ये सब अलग अलग ऑप्शन है। आपको जो जो प्रैक्टिस है वो हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन। फिर रीसेट, पासवर्ड रीसेट, ये अनलॉक, डिस्प्ले,
AM, रैंडमली, fdisk मतलब पार्टीशन क्रिएट करना है, स्मार्ट, स्टॉप, इरेज, ये सब कमांड इसमें चलेगा। ठीक है, अभी हमको जो रन करना है वो एक कमांड है, उसको बोलते हैं हम स्कैन। ये हमको ज्यादातर स्कैन करके, लॉजिकल स्कैन करके जो बैड सेक्टर है वो ऑप्शन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ स्कैन रन करा तो यहाँ पर ऑप्शन आया स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक स्कैन करना है। तो अगर इसको वैल्यू चेंज करनी है तो हम वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे को 2048 से करना है तो 2048 भी दे सकता हूँ। और कहाँ तक स्कैन करना है, कुछ एरिया पार्टिकुलर बहुत डैमेज है उसको छोड़ के बाकी का वहां से वहाँ स्कैन करना है। रीमैप करना है कि नहीं है, टाइम आउट सेकंड मतलब अगर कोई ब्लॉक को कितनी सेकंड में रीड करना है तो ओके है, नहीं ओके है। स्पिन डाउन आफ्टर सेकंड, अगर आपका पूरा स्कैन हो गया 1 घंटा, 10 घंटे, 15 घंटे, डिपेंड ऑन साइज, उसके बाद हार्ड डिस्क को स्पिन डाउन कर देनी है तो स्पिन डाउन कर देगा। स्पिन डाउन से हमको लूप टेस्ट रिपेयर करना है, यस ओके। अगर लूप इनेबल करना है तो लूप भी टेस्ट रिपेयर कर सकते हैं। और इरेज डिलीट, अगर उसको डिलीट कर देना है मतलब जो भी बैड सेक्टर आता है उसको हटा देना होता है, ये भी हम कर सकते हैं। तो हम इसको ऑन कर सकते हैं, जो भी सेटिंग करनी है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फिर हमको इसको स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एंटर इनेबल करेंगे, फिर कंट्रोल एंटर, तो कंट्रोल और एंटर दबा देंगे तो ये स्कैनिंग चालू हो रहा है। कितने बैड सेक्टर आते हैं, कितने ओके हैं, नहीं ओके, हार्ड डिस्क की कंडीशन क्या है वो यहाँ से करेगा। अगर बैड सेक्टर आएगा तो यहाँ पर एरर देगा। तो ये हमारा कौन सा स्टेटस है, पार्ट 2। अब ये 2 तो हमारा चल रहा है, इसकी हमको वॉच करने की जरूरत नहीं, तो हम पहले पे आ जाते हैं। पहले पे भी हम एक बार फिर से इसको स्कैन करके देखते हैं ये क्या एरर देता है। तो स्कैन दिया तो क्या दिया इसने, देखो दिस डिवाइस डज नॉट सपोर्ट LBA मोड, दिस विल वर्क विद द डिवाइस। ठीक है, अभी ये क्या है, हार्ड डिस्क से डिटेक्शन में नहीं आ रही है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो पेन ड्राइव से आ रही है, लेकिन जब मैं स्कैन कमांड दे रहा हूँ तो हार्ड डिस्क डिटेक्शन में नहीं आ रही है, क्योंकि ये हेड डैमेज वाला है और यहाँ पर एरर दिखा रहा है। अगर ये एरर है तो ये हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही, मतलब ये फिजिकल डैमेज हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटस, इससे पता चलेगा कोई भी कमांड रन नहीं होगा। थर्ड में जाते हैं तो थर्ड में भी हम देख लेते हैं। ओके, तो थर्ड में भी हम यहाँ पर मॉडल आ गया, देखो उसमें मॉडल नहीं आया था, इसमें उसके अंदर मॉडल नहीं आया था। ओके, फिर से इसको पावर ऑफ करके ऑन करते हैं 1 नंबर को। ये हेड डैमेज है, ये ओके है, ये भी थोड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर देखो डिवाइस नंबर नहीं आएगा, मॉडल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हेड डैमेज है या फिजिकल हेड वीक है या ऐसा कुछ भी होगा। देखो ऑटो डिटेक्ट प्राइमरी मास्टर नहीं आया, फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। ये पहले हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, ये पहला स्टेटस। 1 कीबोर्ड 1 माउस USB डिवाइस ऑटो कीबोर्ड ट्राई करेगा, लेकिन टिक 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 करके बंद हो रहा है। उसके बाद ये आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसको डिले करेगा, ट्राई करेगा करेगा करेगा, नहीं मिला तो छिल्ले एक स्टेटस दे देगा इसका। रिस्टार्ट हो गए, क्या दिया देखो, प्राइमरी चैनल इनेबल, डिसेबल CMNTD, लेकिन उसको हार्ड डिस्क नहीं मिली, इसलिए वो यहाँ पर आके रुक गया। अगर उसको हार्ड डिस्क मिलती तो यहाँ इसके बाद नीचे ये आता, देखो हेल्प कमांड, और उसके बाद ID करके ऑटोमेटिकली रन होके ये ID दिखाएगा, क्या ID है। तो ID कमांड से ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा। अगर ID करेंगे तो हार्ड डिस्क अगर डिटेक्शन में है तो ये दिखाएगा, अगर ID नहीं लिखा तो ये डिटेक्शन में नहीं दिखेगा। अभी हमारा थर्ड हार्ड डिस्क है, तीसरी हार्ड डिस्क है ये वाली, ये ओके वाली, इसको हम स्कैन कमांड करते हैं तो यहाँ भी स्कैन आता है। देखो हाँ, ये जो भी हमको सेटिंग करना है, स्पिन डाउन आफ्टर ऑन है, लूप टेस्ट रिपेयर यस नो इरेज, ये सब हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और कंट्रोल एंटर दबाएंगे, कंट्रोल और एंटर, तो ये स्कैन करेगा। देखो जो भी डिले है यहाँ पर आपको बता रहा है, कितना डिले है, कितने बैड सेक्टर है, वो स्कैन करता जाएगा। ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर 3 पे से 2 पे जाना है तो हम 2 देखेंगे, 2 का स्टेटस जो चल रहा है वो दिखाएगा, अभी तक कितना स्कैन करा वो दिखा रहा है। इस हिसाब से जब कंप्लीट टास्क होगा तो यहाँ पर ओके करके आएगा। और दूसरे वीडियो में मैंने सब बताया है। तो ये हमारा एक रिपेयरिंग का टूल है। ठीक है, अगर आपको ये टूल चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसका एक ये वीडियो दे सकते हैं। तो ये हमारा टूल है, ये भी हमारा करियर होगा। ओके, थैंक यू।